देखिए क्या है, ये बीज है जो कि अंकुरित हो चुका है, यानी कि बीज भ्रूण में बदल चुका है। तो जब बीज भ्रूण में बनता है तो इसमें मुख्यतः दो संरचनाएं विकसित होती हैं। बीज अंकुरित होकर, यानी भ्रूण अंकुरित होकर जो ऊपर की वो छोटी सी, जिसको हम पीक बोलते हैं, कि जो बीज है वो क्या हो गया, पीक गया है, यानी कि जिसको हम अंकुरण बोलते हैं। जब बीज अंकुरित होता है तो उसके बीज के ऊपर से छोटी सी एक संरचना निकलती है, इसको हम प्रांकुर बोलते हैं। प्रांकुर आगे चल के तना विकसित करता है, यानी तना बनाता है, और नीचे की ओर भी एक छोटा सा एक संरचना विकसित हो, इसको मूलांकुर बोलते हैं। मूलांकुर से मूल विकसित होती है। तो अब हम पढ़ेंगे कि तना क्या होता है, तो हम तने को परिभाषित करेंगे। तो हमको ये समझना है कि बीज भूमि में रह के, मिट्टी में रह के जब अंकुरित हो जाता है तो भ्रूण बन जाता है। जब भ्रूण बनता है, बीज के भ्रूण की अवस्था में दो संरचना विकसित होती हैं। सबसे पहला प्रांकुर, दूसरा मूलांकुर। प्रांकुर से तना विकसित होता है, यानी तना बनता है, और मूलांकुर से मूल विकसित होती है, जो कि हम अभी तने को परिभाषित करते हैं। तो वहाँ पे पढ़ेंगे, इसको ऐसे ही पढ़ेंगे यहाँ पे कि बीज अंकुरण के समय भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होने वाला वह भाग जो प्रकाश की ओर एवं गुरुत्व के विपरीत वृद्धि करता है, तना कहलाता है। तो अभी हम पढ़ते हैं तने की परिभाषा को। आज का हमारा टॉपिक है तना। तना क्या होता है, तने के रूपांतरण कौन कौन से होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तना क्या होता है, तो इसकी परिभाषा बुकों में लिखी होती है। जिसकी परिभाषा के अनुसार इसकी बात करें तो तना क्या होता है, बीज अंकुरण के समय भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होने वाला वह भाग जो प्रकाश की ओर और गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करता है, तना कहलाता है। जैसे ऐसा मान लो कि बीज है, अंकुरित हो रहा है। जब अंकुरित हो जाता है तो इसका ये प्रांकुर भाग होता है। इसका ए वाला जो भाग है, ये कौन सा भाग है, प्रांकुर वाला भाग है, ये कहलाता है प्रांकुर। तो बीज अंकुरण के समय भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होने वाला वह भाग जो प्रकाश की ओर, प्रकाश ऊपर से आता है तो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, इसलिए बोलते हैं कि तना कैसा होता है, प्रकाशानुवर्ती धनात्मक होता है, प्रकाशानुवर्ती पॉजिटिव। तो बीज अंकुरण के समय भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होने वाला वह भाग जो प्रकाश की ओर एवं गुरुत्व के विपरीत, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे लगता है, लेकिन प्लांट वृद्धि कहाँ करता है, प्लांट वृद्धि करता है ऐसे ऊपर की ओर। लेकिन इसमें क्या होता है, ऊपर की ओर प्रकाश होता है और प्लांट वृद्धि भी कहाँ करता है, ऊपर की ओर। तो ये होता है प्रकाशानुवर्ती धनात्मक और गुरुत्वानुवर्ती ऋणात्मक। देखो, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो पृथ्वी की ओर लगता है, नीचे की ओर लगता है, लेकिन तना ऊपर की ओर वृद्धि करता है। तो इसको बोलते हैं कि तने मतलब किसी भी बीज, मतलब बीज अंकुरण के समय, मतलब तना किसे कहते हैं, बीज अंकुरण के समय भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होने वाला वह भाग जो प्रकाश की ओर एवं गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करता है, तना कहलाता है। फिर से, बीज अंकुरण के समय भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होने वाला वह भाग जो प्रकाश की ओर एवं गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगता है लेकिन तना ऊपर वृद्धि करता है, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगता है लेकिन तना ऊपर की ओर वृद्धि करता है। तो इसको बोलते हैं कि बीज अंकुरण के समय भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होने वाला वह भाग जो प्रकाश की ओर एवं गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करता है, तना कहलाता है। बीज अंकुरण के समय भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होने वाला वह भाग जो प्रकाश की ओर एवं गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करता है, तना कहलाता है या स्टेम कहलाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो तना होता है, तना प्रकाशानुवर्ती धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होता है, और गुरुत्वानुवर्ती ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होता है। तने की विशेषता होती है। तना कैसा होता है, तना प्रकाशानुवर्ती धनात्मक यानी कि प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, और गुरुत्वानुवर्ती ऋणात्मक यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत वृद्धि करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगता है लेकिन तना ऊपर की ओर वृद्धि करता है। तो इसको बोला जाता है कि तना प्रकाशानुवर्ती धनात्मक, गुरुत्वानुवर्ती ऋणात्मक होता है। तने में पर्व संधियाँ पाई जाती हैं।
देखो ये जो गांठ होती है ना, इनको हम गांठ बोलते हैं इनको। तने में गांठ, तने की मुख्य विशेषता होती है, तने में पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। इन पर्व संधियों पर शाखाएं, पत्तियां, फल एवं फूल लगते हैं। और जो तना होता है वो प्रारंभिक अवस्था में हरा होता है। देखा होगा बरसात के टाइम पे देखते हैं हम, जो आम का पेड़ होता है, जब आम के बीज से आम अंकुरित होता है तो आम का जो तना निकलता है प्रारंभ में, तो आम का जो प्रारंभिक तना होता है वो हरा होता है। क्यों होता है हरा? क्योंकि तने के प्रारंभिक समय में क्लोरोफिल पाया जाता है। तने की जो प्रारंभिक अवस्था होती है ना, उस टाइम पे तने में क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी कि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, क्योंकि उस टाइम उसमें पत्तियाँ विकसित नहीं होती हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में जो तना होता है वो हरा होता है, हमको याद रखना है। तने पर पर्व संधियाँ पाई जाती हैं, और तने की दो पर्व संधियाँ, जैसे पर्व संधि है और एक ए वाली पर्व संधि है। दो पर्व संधियों के बीच का स्थान पर्व कहलाता है, इसको हम पोरी भी कहते हैं। हम पढ़ते हैं ना, हम देखते हैं ना अपने, जैसे हम करते हैं कि गन्ने को खाना हमको, तो गन्ने को हम कैसे करते हैं, हमको दो पोरी दे दो खाने के लिए। पोरी जो होती है, पोरी का मीन्स ये होता है कि जैसे एक कोई तना है तो इसका ए वाला नोड और ए वाला नोड, तो इन दो नोड के बीच का स्थान ये जो होता है ये क्या कहलाता है? ये पोरी कहलाती है, पोरी, या इसी को हम इंटरनोड कहते हैं, इंटरनोड, या इसी को हम हिंदी में पर्व भी कहते हैं। हम व्यवहारिक में इसको पोरी बोलते हैं, सामान्यतः हम अपने गांव मोहल्ले में पोरी नाम से जानते हैं इसको, है ना। दो गांठों के बीच के स्थान को पोरी या इंटरनोड या पर्व कहते हैं। तो तने की विशेषता होती है, तना जो होता है उस पर पर्व और पर्व संधियाँ पाई जाती हैं, यानी कि जो गांठें होती हैं उनको हम पर्व संधि बोलते हैं, और दो गांठों के बीच के स्थान को हम पोरी या पर्व बोलते हैं। इसके बाद जो तना होता है, तने के कुछ रूपांतरण भी होते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं कि तना क्या होता है, फिर से पढ़ते हैं। तना किसे कहते हैं? बीज अंकुरण के समय भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होने वाला वह भाग जो प्रकाश की ओर एवं गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगता है लेकिन तना ऊपर की ओर वृद्धि करता है, इसको बोलते हैं बीज अंकुरण के समय भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होने वाला वह भाग जो प्रकाश की ओर एवं गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करता है, विकास करता है या ऊपर लंबाई में बढ़ता है, उसे हम तना कहते हैं। तने के रूपांतरण पढ़ेंगे अब हम। तो तना कैसा होता है? तना का एक गुण होता है, प्रकाशानुवर्ती धनात्मक होता है, गुरुत्वानुवर्ती ऋणात्मक होता है। तने पे पर्व और पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। पर्व किसे कहते हैं? दो गांठों के बीच के स्थान को हम पर्व या पोरी कहते हैं, और जो गांठें होती हैं उनको हम पर्व संधि कहते हैं। तने की पर्व संधियों से ही फल, फूल, पत्तियाँ एवं शाखाएँ विकसित होती हैं, याद रखना है। तो अब हम चलेंगे इसमें तने के रूपांतरण में। तो चलो इसको पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम पढ़ते हैं तने के रूपांतरण, और तनों के रूपांतरण को हम कुछ ट्रिक से याद रखेंगे, क्योंकि वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, हमें याद करने में दिक्कत होती है। तो मेरा मोटिव यही है कि मैं आज तुम लोगों को सिखाऊंगा कि तने का रूपांतरण जो होता है उनको हम कैसे याद करते हैं। तो देखिए ना, याद करने की ट्रिक जो होती है वो ए है। कैसे याद करते हैं? इनकी ट्रिक होती है अंदर से राजू को तू बुला। अंदर से का मतलब अंडरग्राउंड स्टेम, अंदर से, अंदर का मतलब अंडरग्राउंड, से का मतलब स्टेम यानी भूमिगत तने। राजू मतलब राइजोम, को मतलब कॉर्म, तू मतलब ट्यूबर, TU मतलब ट्यूबर, बुला मतलब बल्ब। तो राजू मतलब राइजोम का उदाहरण अदरक होता है। को मतलब कॉर्म यानी कि घनकंद, जिमीकंद और अरबी इसका एग्जाम्पल होते हैं। TU मतलब तू मतलब ट्यूबर, स्तंभकंद, आलू स्तंभकंद होता है। बुला मतलब बल्ब, सल्ककंद, प्याज और लहसुन सल्ककंद होते हैं। तो ये इस प्रकार से भूमिगत तनों को याद रखते हैं हम। तो भूमिगत तनों को हम इस ट्रिक से याद रखेंगे। इसी प्रकार से अब हम अर्धवायवीय तने की भी कुछ ट्रिक होती हैं, उससे याद रखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम आगे चलते हैं अब अर्धवायवीय तने में। देखिए, ये होते हैं अर्धवायवीय तने के रूपांतरण। अर्धवायवीय तने क्या होते हैं? अर्धवायवीय तने का मतलब होता है जब तने का कुछ हिस्सा भूमि के बाहर यानी कि वायु में वृद्धि करता है और कुछ हिस्सा भूमि के अंदर या जल में वृद्धि करता है, तो ऐसे तने को हम अर्धवायवीय तने बोलते हैं। अर्धवायवीय तने किसे कहते हैं? ऐसे तने जिनका कुछ हिस्सा वायु में यानी कि भूमि के ऊपर वृद्धि करता है और कुछ हिस्सा जल में या भूमि के अंदर वृद्धि करता है। इस प्रकार के तने को बोलते हैं हम अर्धवायवीय तने। नाम ही उसका अर्धवायवीय, आधा हिस्सा वायु में हो और आधा हिस्सा भूमि में या जल में हो, तो इस प्रकार के तने को बोलेगा हम अर्धवायवीय तने। तो अर्धवायवीय तने
कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है रनर यानी कि ऊपरी भूस्थारी, इसका उदाहरण होता है दूब घास। सुकर यानी कि अंतः भूस्थारी, पुदीना और चमेली होते हैं ये। ऑफसेट यानी कि भूस्थारिका, इसमें जलकुंभी और पिस्टिया आते हैं। और लास्ट होता है स्टोलोन यानी कि भूस्थारी, इसमें फ्रेगेरिया आता है। तो ये कुछ अर्धवायवीय तने होते हैं, इनको हम याद कैसे रखेंगे? तो ट्रिक है अपने पास इसको याद रखने की, हम इस ट्रिक से याद रखेंगे इसको। ट्रिक है अपनी, अर्धवायु में दौड़ा, सुकर कर ऑफ होने से पहले स्टॉप हो गया। मतलब अर्धवायु का मतलब अर्धवायवीय तने, दौड़ा, दौड़ा मतलब रन, रन नहीं होता दौड़ना, तो दौड़ने का मीन्स है यहाँ पे रनर, रनर। अर्धवायु में दौड़ा मतलब रनर, अर्धवायु में दौड़ा मतलब रनर। सुकर मतलब सुकर, SUCKER। ऑफ का मतलब ऑफसेट और स्टॉप का मतलब स्टोलोन। तो इस प्रकार से हम इसको याद रखेंगे। और अर्धवायु का मतलब होता है अर्धवायवीय तने। तो अर्धवायु में दौड़ा, सुकर कर ऑफ होने से पहले स्टॉप हो गया। दौड़ा मतलब रनर, ऊपरी भूस्थारी, दूब घास एग्जाम्पल है इसका। सुकर मतलब अंतः भूस्थारी, पुदीना और चमेली। ऑफ होने से पहले, ऑफ का मतलब ऑफसेट मतलब भूस्थारिका, जलकुंभी और पिस्टिया। स्टॉप मतलब स्टोलोन, भूस्थारी या फ्रेगेरिया। इस प्रकार से अर्धवायवीय तने को याद रखेंगे। ये हमारी ट्रिक होती है याद रखने की, तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट जो तने का रूपांतरण है वो है वायवीय तना। तो वायवीय तने के भी मुख्यतः 2 रूपांतर होते हैं जिनको हम अभी कवर करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। देखिए कंपटीशन में जो टॉपिक आते हैं तने को लेके, तो उसमें से हमको तने के रूपांतरण के ये नाम याद होने चाहिए, इसके उदाहरण आने चाहिए। मेन होता है इनका नाम याद करना, तो हम एक कन्फ्यूज हो जाते हैं। हम भूमिगत तने के नामों को अर्धवायवीय तने में लिख देते हैं और अर्धवायवीय तने के नामों को हम भूमिगत मान लेते हैं या लिख देते हैं। थोड़ा सा माइंड में डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके लिए क्या है, ये हमारे पास जो शॉर्ट ट्रिक्स है, हम इससे बिल्कुल कन्फर्म याद रखेंगे, इससे हम मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। तो हमको इनको अच्छे से याद रखना है। मेरा इन ट्रिकों का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि हम कन्फ्यूज ना हो, हमको अच्छे तरीके से याद हो जाएँ, बाकी और कुछ नहीं है। आपको इसकी मदद से आपको बहुत ही आसानी होगी याद करने में। यदि आपको ट्रिक्स वगैरह अच्छी लगती हैं या पसंद आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि मैं इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराता रहूं। तो फिर से अब हम पढ़ते हैं वायवीय तने के रूपांतरण। चलिए अब पढ़ते हैं हम वायवीय तने के रूपांतरण को। वायवीय तने का अर्थ होता है कि जब तना केवल वायु में वृद्धि करता है, यानी भूमि के अंदर या जल में वृद्धि नहीं करता। तो जब कोई तना पूरी तरह से वायु में वृद्धि करता है तो इस प्रकार के तने को हम वायवीय तना बोलते हैं। और वायवीय तने के रूपांतरण मुख्यतः 2 प्रकार के आते हैं, 2 प्रकार के तने आते हैं, फिल्लोक्लेड और स्टेम टेंडल। वायवीय तने में 2 प्रकार का रूपांतर होता है, फिल्लोक्लेड और स्टेम टेंडल। फिल्लोक्लेड का अर्थ होता है कि जब किसी वायवीय तने का जो स्तंभ होता है यानी कि जो तना होता है वो पत्ती में रूपांतरित हो जाए तो उसे बोलते हैं फिल्लोक्लेड, जैसा कि नागफनी में देखने को मिलता है। स्तंभ का मतलब होता है तना और पैड़ाप का मतलब होता है पत्ती। मतलब वायवीय तने का ऐसा रूपांतरण जिसमें तना पत्ती में रूपांतरित हो जाता है उसे फिल्लोक्लेड या पैड़ाप स्तंभ वायवीय तना कहते हैं। इसका उदाहरण नागफनी होता है। स्टेम टेंडल, तने में 2 प्रकार की कलिकाएँ होती हैं, कक्षस्थ कलिका और शीर्षस्थ कलिका। तो जब किसी वायवीय तने की कक्षस्थ कलिका है ना, स्तंभ की क्या कक्षस्थ कलिका एक स्प्रिंग नुमा संरचना में बदल जाती है तो उसे हम स्टेम टेंड्रिल या स्तंभ प्रतान कहते हैं। देखो कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, जैसे ये क्या है, कोई तना है और इसमें पत्ती है, पत्ती की यहाँ कक्ष में होती है कक्षस्थ कलिका। तो ये कक्षस्थ कलिका ऐसे स्प्रिंग नुमा संरचना बनाती है, इसी को हम प्रतान कहते हैं, प्रतान है ये। तो जब किसी वायवीय तने की कक्षस्थ कलिका एक स्प्रिंग नुमा संरचना बनाती है तो उसे हम स्टेम टेंडल कहते हैं। इसका उदाहरण अंगूर और कद्दू कुल के सदस्य होते हैं। कद्दू कुल में कद्दू आता है और लौकी वगैरह आते हैं। प्रतान का काम क्या होता है, ये अपने तने को सहारा देके, आपने देखा होगा लौकी या कद्दू के पेड़ में कि पत्ती के कक्ष से एक स्प्रिंग जैसी संरचना निकलती है। वो क्या करती है, लकड़ी को या किसी आधार को या किसी दीवार को पकड़ के क्या करती है, उस अपने तने की वृद्धि कराती है आगे की ओर।
तो ये आरोहण का काम करता है, मतलब चढ़ने का काम। आरोहण का मतलब होता है चढ़ना, यानी जब इसका तना वृद्धि करता है तो ऊपर किसी को सहारा लेके ऊपर चढ़ता है ना। धरती में नीचे नहीं हो सकता क्योंकि फल को नुकसान पहुंच जाएगा यदि नीचे पे तना रहेगा। तो उसको एक सहारा लेके या तो पेड़ पे चढ़ना होता है या किसी भी मतलब घर पे या किसी भी दीवार पे चढ़ना होता है, किसी लकड़ी पे या किसी भी स्थान पे, मिट्टी को छोड़ के, धरती को छोड़ के। तो ये प्रतान उसमें हेल्प करती है, प्रतान उसके आरोहण का काम करती है। तो स्टेम, टेंडिल, अंगूर और कद्दू कुल के सदस्यों में देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारे वायवीय तने। इस प्रकार से हमारी तने का टॉपिक पूर्णतः ख़त्म हो चुका है, हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम मूल को पढ़ेंगे। प्लांट मॉर्फोलॉजी में हमारा अगला टॉपिक होगा मूल, जिसे हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।